वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दो व्यक्तित्व, महाराष्ट्र के दोनों बड़े नेता, दोनों समानांतर रूप से एनडीए में काम करने वाले सनातन के चिंतक, हिंदू धर्म के पैरोकार, संघ के सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस, लेकिन अप्रत्यक्षता विचारधारा के दृष्टिकोण से संघ के प्रिय एकनाथ शिंदे भी है। कोई भी इस मुगालते में न रहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए एकनाथ शिंदे कहीं कम प्रिय होंगे। When we compare with Devendra Fadnavis ji, equally we can say, and somehow we can say more than Devendra Fadnavis. This may be much more. तो क्या कारण ये विचारधारा का। देवेंद्र जी काम कर रहे हैं, उन पर प्रेशर भी होगा, हम समझते हैं, लेकिन जब एकनाथ शिंदे जी के साथ सरकार थी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री का दायित्व या काम या अधिकार या कोटे में देवेंद्र फडणवीस जी ने संभाला था। अर्थात पुलिस विभाग देवेंद्र फडणवीस जी के पास था। गृह मंत्रालय जिसके पास होता है उसके पास पुलिस विभाग होता है। तो एकनाथ शिंदे के पास में मुख्यमंत्री होने के बावजूद उस समय वो जो मूल शक्ति होती है प्रदेश को अपनी मुट्ठी में रखने की, वो एकनाथ शिंदे जी के पास नहीं थी। और चूंकि पार्टियां अलग अलग थी, वो शिवसेना थी जिसके एकनाथ शिंदे संभाल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस संभाल रहे थे। तो वे जब अधिकारों का बंटवारा हुआ, कौन किस अहाते में जाकर के और अपने अपने घोड़े बकरियां भैंसें चराएगा, वो तो निर्धारण तो अलग अलग हुआ ना, और वहीं से आपूर्ति होती रही होगी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने उस दौरान अपने कामों से, अपने विचारों से, अपने समर्पण से, पूरे राज्य में अपने दौरों से और सनातन के जो मूल आधार हैं, गाय एक आधार है जिसको उन्होंने महाराष्ट्र में माता का दर्जा दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, साधु संतों का सम्मान। फिर वो जो पालघर में हुआ उसके लिए आगे बढ़ कर के और उन्होंने अपने तरीके से भी जांच बिठाई, काम किया। साथ ही एक ऐसा धमक, एक ऐसा रौबदार व्यक्तित्व वो सनातन के बने जिसके कारण से कोई सनातन धर्म के विरुद्ध, हिंदू धर्म के विरुद्ध कुछ बोलने का, कुछ करने का साहस नहीं कर पाया। ये हम डंके की चोट बोल सकते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी उस कार्यकाल में आगे बढ़े। मैं घूम फिर करके दिशा सालियान सुशांत सिंह केस पे लेकर के आ रहा हूं देवेंद्र जी, कि आपकी सरकार में जब एकनाथ शिंदे जी थे तब भी सुशांत सिंह और दिशा सालियान वाले केस पर जो कुछ करना था, गृह मंत्रालय के मंत्री होने के नाते आपको ही करना था, क्योंकि पुलिस आपके पास थी। एकनाथ शिंदे जी ने तो उसके लिए एसआईटी गठन और सारा कुछ किया, लेकिन कहीं न कहीं देवेंद्र जी वो काम क्यों आगे नहीं बढ़ा, ये सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए। फिर आपकी जब धुआंधार बहुमत के साथ में सरकार बन गई तो आपने गृह मंत्रालय अपने पास रखा। फिर यहाँ एकनाथ शिंदे का कोई दोष नहीं, सारा दोष, सारी चिंता, सारी जिम्मेदारी आप पर ही आएगी। क्या कारण है देवेंद्र फडणवीस जी? आप कभी विचार करके देख रहे हैं कि जनता में एकनाथ शिंदे का प्रभाव या की लोकप्रियता
आपकी तुलना में मैं भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल ही, केवल आप दोनों की बात कर रहा हूँ। आज के हालत में आप दोनों को अगर एक साथ महाराष्ट्र में खड़े कर दें तो जनता किस ओर जाएगी आपको पता है? सनातन की लहर नहीं, आंधी चल रही है। हिंदुत्व की लहर नहीं, तूफान चल रहा है। और आप जोड़ बाकी गुणा भाग गणित के उसी दौर में चल रहे हैं जहाँ 70-75 साल से देश की राजनीति जिस तरीके से चला करती थी, आप उसी तरीके से चल रहे हो। कभी विधानसभा में बोलते हो कि आपको उद्धव जी, आपको कभी इधर भी आना हो सकता है। आपने सोच कैसे लिया? आपके मन में ये विचार आया तो आया कैसे? कभी राम रावण साथ हो सकते हैं, कभी साधु और शैतान साथ हो सकते हैं, लेकिन आपके मन में बात आई है। देवेंद्र जी ठीक नहीं है, आपसे उम्मीद नहीं थी। इसलिए महाराष्ट्र की जनता में आपकी लोकप्रियता दिन पर दिन कम होती जा रही है। मैं दुखी मन से बोल रहा हूं, संघ का स्वयंसेवक होकर के बोल रहा हूं। आपकी लोकप्रियता एक समय तूफान पर थी, उफान पर थी, आसमान पर थी, अभी बहुत नीचे जा रही है। और एकनाथ शिंदे जी की लोकप्रियता आसमान पर जा रही है। अभी भी संभल जाइए। आपकी भी लड़की थी वो दिशा सालियान, आपका भी भाई था वो सुशांत सिंह राजपूत, उनके लिए आपने क्या किया? अब तो लोग कह रहे हैं कि अड़ंगे अटकाने के लिए देवेंद्र जी कुछ भी नहीं कर रहे। आप ना अटका रहे होंगे, लेकिन आपका काम बोलना चाहिए ना। काम कहां बोल रहा है? काम कहां बोल रहा है आपका? आपका सॉलिसिटर जनरल टाइम पर प्रस्तुत नहीं हो रहा है। जवाब जहां प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव को देना चाहिए, गृह मंत्रालय को देना चाहिए, उस तरीके कौन जवाब दे रहा है? थानेदार ला करके जवाब दे रहा है। पहले उद्धव ठाकरे ने उसको बर्बाद करके रखा केस को, उस पर आप भी चिंता नहीं करोगे? जनता सब देखती है देवेंद्र जी, जनता सब देखती है। यह निर्दयता सही नहीं है, यह निर्दयता सही नहीं है। दिशा भी किसी की लड़की है, थी। उसी के पिताजी सतीश सालियान एक निरी मजबूर गरीब आदमी हाई कोर्ट में लड़ रहा है, लोगों से दो दो पैसा इकट्ठा करके लड़ रहा है। और आप अगर हवाई रह रहे हो, आप सोचते हो कि आप जनता देख नहीं रही है। महाराष्ट्र सरकार को आगे बढ़ करके इसका एसआईटी गठन करने के साथ एफआईआर दर्ज करके और आदित्य ठाकरे को फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन जोड़ बाकी गुणा भाग, राजनीति के ताश क्या कर रहे हैं भाई? देवेंद्र जी दुखी मन से बोल रहे हैं। मैं तो मरने से भी नहीं डरता हूं। कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, मुझे पता है कि कुछ मुख्यमंत्री नाराज हो जाते हैं तो कार्रवाइयां करते हैं। मन में ये इच्छा हो तो भी कर ही लेना। कम से कम मन को ये संतोष तो होगा कि हम भी दिशा और सुशांत को न्याय दिलाने के लिए हम भी शहीद हो गए। घटिया बात है, कुर्सी छोड़ देना चाहिए अगर नहीं न्याय कर पा रहे तो। भारत माता की जय।